तो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप लोग जो रांची यूनिवर्सिटी जितना भी आप लोग हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। सेमेस्टर वन जो है 25-29 सेशन वाले, उन लोगों का एग्ज़ाम डेट आ गया है। बाकी जो 22-26 है, जो 22-26 का जो सेशन है, उसमें से जिनका भी बैकलॉग लग गया था उसका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। और जो 23-27 हैं, 23-27 वालों का भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आ गया है। और 24-28, जो 24-28 है उनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आ गया है। लेकिन इन सभी का क्या जो है, जिनका भी बैकलॉग लगा है, जो सेमेस्टर में फेल किए हैं, उनका एग्ज़ाम डेट आया है। बाकी जो 25-29 हैं, जो सेमेस्टर वन के छात्र हैं, उनका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो जो 25-29 वाले हैं, सेमेस्टर वन के जो छात्र हैं, उनका जो एग्ज़ाम शुरू है वो 23 तारीख शुरू है। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो दो सीटिंग में होगा। फर्स्ट सीटिंग जो 9 बजे से 12 बजे तक होगा, और सेकेंड सीटिंग 1 बजे से 4 बजे तक होगा, यानी कि 3 घंटा का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो जो आप लोगों का 23 जो एमजे पेपर है, एमजे पेपर 23 तारीख का होगा। जिनका भी साइंस में है, जैसे कॉमर्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, होम साइंस, फिलोसॉफी, म्यूजिक, जितना भी ये साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं, उन लोगों का फर्स्ट सीटिंग में 23 तारीख को होगा। बाकी जो आर्ट्स वाले हैं, सेकेंड सीटिंग में आप लोगों का यहाँ पर होगा। हिस्ट्री के जिनका भी है, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली और पंच परगना, परगनिया, ठीक है? तो जो भी यहाँ आर्ट्स वाले छात्र हैं, उनका जो एग्ज़ाम होगा 23 तारीख को होगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में, यानी कि 1 बजे से 4 बजे होगा, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर पहुँच जाना है 1 बजे, ठीक है गाइज? और जो आप लोगों का 27 तारीख है, 27 तारीख का आप लोगों का यहाँ पर माइनर, यानी कि इसको पहले बोलते थे AC1, यानी अब इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, MN1, यानी कि माइनर। तो जिनका भी माइनर में कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, होम साइंस और फिलोसफी, म्यूजिक है, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 23 तारीख को होगा, यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है? और यह जो माइनर का एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों का 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है वो 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है? यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है, कंपलसरी जो रहता है। यहाँ पर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा। और एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन यहाँ रहता है, यानी कि यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? और 25 नंबर जो रहता है वो आप लोगों का यहाँ पर जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को देख लीजिए कितना मिला है। और जो 75 मार्क्स रहता है और 25 मिलाकर टोटल 100 हो जाता है। तो आप लोगों को पासिंग के लिए चाहिए 40 मार्क्स, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को पास करने के लिए केवल 40 मार्क्स चाहिए। सेम कंडीशन यह जो है वो मेजर में भी अप्लाई होता है, यानी कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न सेम ऐसे रहेगा, ठीक है? मैं एक मिनट यहाँ पर साफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर साफ कर रहा हूँ। तो आप लोगों का जो मेजर पेपर है वो मेजर पेपर में भी सेम इसी प्रकार से होता है। आप लोगों का जो 75 मार्क्स का होगा वो एग्ज़ाम होगा, उसमें से जो आप लोगों का हो वो 15 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप लोगों को 4 बनाना है, ठीक है? तो 4 बनाएंगे तो 60 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। और 5 5 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आप लोग बताते हैं कैसे कैसे होगा एग्ज़ाम, ठीक है? और जिनका भी यहाँ पर देख लीजिए, अब जो आर्ट्स वाले हैं, जिनका भी माइनर में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, नागपुरी, खड़िया, कोरठा, कुड़ुक, मंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरागनिया, जिनका भी है माइनर में, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 23 तारीख को होगा, ठीक है? मंडे के 23 तारीख का एग्ज़ाम होगा। और यह भी 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो मैं यहाँ पर बगल में लिख दे रहा हूँ 75, 75 और यहाँ पर 75, ठीक है? और 25 नंबर जो रहेगा वो आप लोगों का इंटरनल एग्जाम, यानी कि जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है वहाँ से मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जो 31 तारीख होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा, यानी कि आर्ट साइंस कोर्स, आर्ट साइंस कॉमर्स जितना भी है उनका, जिनका जो भी है फाउंडेशन ऑफ यहाँ पर कॉग्निटिव साइंस, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, यानी कि और इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी, बहुत कोई जो वो पेपर रहता है वो इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी रहता है, ठीक है? लैंगिक समानता के बारे में रहता है। तो जिनका भी ये है, और बाकी लोगों को क्या होता है, कॉमर्स होता है और इनकम टैक्स होता है, सब अलग अलग रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जिनका भी लाइफ साइंस है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है उसको MDC भी बोलते हैं, शॉर्ट में MDC, ठीक है? मल्टी
डिसिप्लिनरी कोर्स होता है जिसको एमडीसी बोलते हैं, ठीक है। और यह जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 31 तारीख को होगा, ठीक है। यह इसका जो लाइफ साइंस हो गया, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड फंडामेंटल प्रोसेस, मैथमेटिकल्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस और कॉन्सेप्टुअलाइजिंग और वोमेंस स्टडीज, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आईआरएस शॉर्ट में लिखा है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का जो भी यहाँ पर होगा वो आप लोगों का 31 तारीख होगा, यानी कि जिनका भी एमडीसी का पेपर होगा वो यहाँ पर आप लोगों का एमडीसी का 31 तारीख होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए वैल्यू एडेड कोर्स, यानी कि यहाँ पर जो है VSc भैक जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में भैक बोलते हैं। जिनका भी जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनका अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा फर्स्ट सिटिंग में 3 तारीख को अगस्त में, 3 तारीख होगा अगस्त महीना में। और ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर होता है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और जो सो यहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनका सेकंड सीटिंग में होगा 50 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों का प्रो में सीट दिया जाता है, आप लोगों का 50 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो है वो एमडीसी जो एग्ज़ाम होता है वो भी 50 मार्क्स का आप लोगों का होता है। सॉरी, यहाँ पर 75 मार्क्स का होता है, ये 75 मार्क्स का होता है एमडीसी पेपर, ठीक है। यहाँ पर जो आईकेएस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यहाँ पर देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है आप लोगों को 5 तारीख की एग्जाम होगा, उनका ये जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनका फर्स्ट सीटिंग में होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम का एग्जाम। और जो आर्ट्स वाले हैं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का होगा यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा, ये भी OMR सीट में होगा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है गाइज। ये जो कोर्स है वो अभी लागू किया गया है सभी यूनिवर्सिटी में, पहले इसको नहीं पढ़ना था। और 7 तारीख का जो आप लोगों का लास्ट एग्जाम है सेमेस्टर 1 वालों का 25-29 सेशन, वहाँ पर AAC का पेपर होगा, यानी कि जो भी MIL में हिंदी रखे हैं उनका फर्स्ट सीटिंग होगा, ठीक है। और यह जो एग्ज़ाम होता है जो इतना भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 50 मार्क्स का आएगा, उनका 1.5 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, ये भी 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, और ये भी 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। बाकी जो है आप लोगों का यहाँ पर होगा 75 मार्क्स का जो जितना भी है वो 3 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है। तो AAC जिनका इंग्लिश है उनका सेकेंड सीटिंग में होगा, और जो उनका हिंदी है वो फर्स्ट सीटिंग में होगा, ठीक है, समझ गए। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है गाइज। और मैं जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी यहाँ पर है, जितना ये सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो गया, मैं सभी का यहाँ पर क्या करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो सिलेबस है सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है तो मैं सिलेबस भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो 22-26 सेशन वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए जो 22-26 सेशन वाले हैं जिसका बैकलॉग लग गया है सेमेस्टर 1 में, ठीक है, तो उसका भी एग्जाम डेट आ गया है। तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो सेम है, आप लोगों का फर्स्ट सीटिंग 9 से 12 होगा और सेकेंड सीटिंग 1 से 4 होगा, ठीक है, पर देख लीजिए। और 23 तारीख का जिनका मेजर पेपर में बैकलॉग लग गया है, जैसे किसी का कॉमर्स में लग गया है, ठीक है, तो कॉमर्स में जिसका लग गया है मेजर पेपर में वो 23 तारीख के आएंगे, फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम देंगे, ठीक है, बैकलॉग का एग्जाम देंगे। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट है, बोटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, जिनका भी इन सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा है वो 23 तारीख आएंगे। और जिनका यहाँ पर आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से है, जैसे जियोग्राफी हो गया, इंग्लिश, हिंदी, कुरुक, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, नागपुरी, खड़िया, खोरथा, कुरुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, जिनका भी ये मेजर पेपर है उसका बैकलॉग लग गया है वो आप लोग यहाँ पर MJ1 के जो पेपर है वो सेकेंड सीटिंग में देंगे, ठीक है। और जिनका अब यहाँ पर जो माइनर पेपर में लग गया है बैकलॉग, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी का यहाँ पर माइनर पेपर में बैकलॉग लग जाता है, और बैकलॉग क्यों लगता है तो आप लोगों को यहाँ पर कहा जाता है कि जो 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स और जो 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है मिड सेमेस्टर का जिसको बोलते हैं, उस वजह से मिला कर आपको 40 मार्क्स लाना पड़ता है, यानी कि 100 मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पर 40 मार्क्स लाना पड़ता है पासिंग के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पर 100 में 40 नहीं लाने पाते हैं उनका बैकलॉग लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकलॉग लग जाता है तो उन लोग यहाँ पर बैकलॉग का फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। जो जिनका बैकलॉग लगता है वो पीछे नहीं होते हैं, बल्कि वो आगे क्लास बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम डेट आता है वो फिर से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जिनका भी यहाँ पर माइनर में कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, NSCC, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हैं, उन लोग यहाँ पर
27 तारीख को देंगे, ठीक है। जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुरुक्स, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगना जिनका है, लोग यहाँ पर 27 तारीख को देने आएंगे, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में। और जिनका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में लग गया हो, तो जिनके जो साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले वो यहाँ पर 29 तारीख आएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले भी यहाँ पर 29 तारीख आएंगे। और जिनका यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस योगा जो एजुकेशन था उसमें, और यहाँ पर स्पोर्ट एंड फिटनेस का जो पेपर था उसमें अगर बैकलॉग आपको लग गया है तो आप लोग यहाँ पर 31 तारीख आएंगे देने, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 3 तारीख जो अगस्त है, जिनका भी यहाँ पर IVS में बैकलॉग लग गया है उन लोग यहाँ पर अपना देख लेंगे कौन सा पेपर है, और यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा बैकलॉग का एग्जाम, ठीक है। और जहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जिनका यहाँ पर IVS में लग गया है बैकलॉग, वो यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में आएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा आप लोग का सब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा, अगर यहाँ पर होगा आप लोगों का एग्जाम तो सेकेंड सीटिंग में होगा, ठीक है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सेम देखिए जो यहाँ पर जो थी हैं 24-28 और यहाँ पर 23-27 जिनका भी बैकलॉग लग गया सेमेस्टर 1 में, उन लोग का एग्जाम डेट आ गया है, ठीक है। तो उन लोग का एग्जाम कब कब होगा, तो सेम जो डेट है वही डेट होगा, 9 से 12 जो टाइम है वही टाइम रहेगा, और 1 से जो 4 PM है वो वही टाइम रहेगा, ठीक है सभी का, जो 24-28 वाले हैं और 23-27 वाले हैं जिनका बैकलॉग लग गया है BA BSc BCom में, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो MJ1 का जो रहेगा वो फर्स्ट सीटिंग में होगा, MJ1 जो आर्ट्स वाले रहेंगे वो सेकंड सीटिंग में होगा, ठीक है। आप लोग सब्जेक्ट देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है, उस अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर चल जाएगा एग्जाम देने, ठीक है। और जो माइनर का होगा वो माइनर का 27 तारीख होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है यानी कि सेक है, जिसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ACE यहाँ पर सेक सेक बोलते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा सेक आप लोगों का यदि साइंस वाले हैं तो आप लोगों का यहाँ पर 29 होगा, अगर आर्ट्स वाले हैं तो सेकेंड सीटिंग में होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए MDC का जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वो 31 तारीख होगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी जिनका भी है यानी और यहाँ पर देख लीजिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, ये सब्जेक्ट जिनका है वो सेकेंड सीटिंग में होगा, ठीक है। यहाँ पर और सब्जेक्ट है और सब देख लीजिएगा आप लोग कौन सा मैच कर रहा है, आप लोग कौन सब्जेक्ट लिए थे, तो आप लोग अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और 3 तारीख अगस्त में आपका जो भी वैल्यू एडेड कोर्स है यानी कि VAC का जो यहाँ पर VAC में फेल हुए हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, यानी हेल्थ वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस जिसका भी होगा वो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में 3 तारीख को देने जाइएगा। और जिनका अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, ग्लोबल सिटीजनशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिनका भी होगा वो सेकेंड सीटिंग में देंगे, ठीक है। और यही से जिनका भी यहाँ पर हिंदी होगा वो आप लोग फर्स्ट सीटिंग में जाइएगा देने 5 तारीख को। और जिनका भी यहाँ पर इंग्लिश होगा, कमी जो यहाँ पर जो हिंदी है, सॉरी इंग्लिश कम्युनिकेशन में यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर सेकंड सीटिंग में देने जाइएगा, ठीक है। और मैं सेमेस्टर 1 वालों का एक बात और बता दे रहा हूँ, यदि आप यहाँ पर रुके होंगे तो जो आप लोग यहाँ पर MIL हिंदी कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी सेमेस्टर 1 में यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और मैं आशा करूँगा कि जितना भी सब्जेक्ट है आप लोगों का मैं सबका यहाँ पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, सबका जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हो सकते हैं उनका मैं यहाँ पर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।